अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि C++ लैंग्वेज के अंदर बाइनरी सर्च को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है और इसके पीछे लॉजिक क्या है। सबसे पहले तो बाई का मतलब होता है हमारे पास टू। इट मीन्स कि ये सर्च जो है वो हमारे पास एक लिस्ट को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है और फिर उसके अंदर एलिमेंट को जो है वो सर्च करती है। अब हम देखते हैं कि ये सर्च जो है वो हमारे पास किस तरह से काम करती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है वो एक एरे को सपोज करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक एरे है जिसके अंदर हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इंडेक्स 0 पे है और लास्ट एलिमेंट जो है वो इंडेक्स 7 पे है। अब हमारे पास बाइनरी सर्च परफॉर्म करने के लिए जो एरे है उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी अरेंज्ड होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, मीन कि वो सेंडिंग ऑर्डर के अंदर ऑलरेडी अरेंज्ड हैं। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कि हमारे पास अगर हम यहाँ से किसी भी वैल्यू को पिक करें तो उस वैल्यू के राइट साइड पे उससे बड़ी वैल्यूज़ हैं और उस वैल्यू के लेफ़्ट साइड पे उससे स्मॉलर वैल्यूज़ हैं। इस तरह से हमारे पास अगर एक एरे जो है वो अरेंज्ड फॉर्म के अंदर होगी तभी हम उसके ऊपर बाइनरी सर्च जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब बेसिकली बाइनरी सर्च जो है वो किस तरह से काम करती है, इसमें हमारे पास सबसे पहले बाइनरी सर्च के अंदर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट के अंदर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स सेव होता है और लास्ट के अंदर हमारे पास लास्ट वैल्यू का इंडेक्स सेव होता है। अब इन दो वैल्यूज़ की मदद से हम मिडल इंडेक्स जो है वो फाइंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 0 है और लास्ट 7 है, तो मिडल जो है वो हमारे पास फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 से फाइंड हो जाएगा। अब फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे 0 है और लास्ट 7 है, तो 0 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 आंसर हमारे पास जो है वो 3.5 आएगा। अब मिडल चूँकि हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू होती है सो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है, तो 3.5 में से 0.5 जो है वो इग्नोर कर दिया जाएगा और हमारे पास जो मिडल इंडेक्स आएगा वो 3 आएगा। सो हम मिडल जो है वो 3 इंडेक्स को कंसिडर करेंगे। अब जिस वैल्यू को हमने सर्च करना है उस वैल्यू को हम मिडल इंडेक्स की वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। अगर तो हमारे पास ये वैल्यूज़ इक्वल होती हैं तो सर्च सक्सेसफुल है और हम जो है इसका इंडेक्स स्क्रीन पर शो कर देते हैं। और अगर सर्च जो है या कंपैरिजन जो है वो अनसक्सेसफुल होता है तो फिर हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारी सर्च वैल्यू जो है वो मिडल इंडेक्स की वैल्यू से ग्रेटर है और स्मॉलर है। अगर तो वो मिडल इंडेक्स की वैल्यू से ग्रेटर है तो इट मीन्स कि ये हमें मिडल इंडेक्स के राइट साइड पे मिलेगी क्योंकि लिस्ट हमारे पास ऑर्डर्ड है या अरेंज्ड है। और अगर ये सर्च वैल्यू मिडल इंडेक्स की वैल्यू से स्मॉलर है तो ये हमें लेफ़्ट साइड पे मिलेगी। सो हम यहीं से अंदाज़ा लगाते हैं कि अब हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करना है या राइट साइड पे मूव करना है। हमारे स्पेसिफिक केस के अंदर 80 वैल्यू जो है वो 40 से ग्रेटर है, सो हम लेफ़्ट साइड जो है उसको इग्नोर कर देंगे और राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। सो उसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट है, अब हम फर्स्ट को मूव कर देंगे मिडल प्लस 1 पे, क्योंकि हमारे पास मिडल और मिडल के लेफ़्ट साइड पे ये वैल्यू हमें नहीं मिलने वाली, हमेशा मिडल के राइट साइड पे ही मिलेगी। सो हमारा फर्स्ट जो है वो मिडल प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा, मीन के 3 प्लस 1 के इक्वल होगा जो कि 4 है। सो फर्स्ट इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब हम अगेन जो है वो मिडिल को कैलकुलेट करेंगे। मिडिल को कैलकुलेट करने का फार्मूला सेम वही है हमारे पास, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। अब फर्स्ट हमारे पास 4 है, लास्ट हमारे पास 7 है, तो 7 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 5.5। सो अगेन मिडिल हमारे पास इंटीजर है तो 5.5 में से 0.5 इग्नोर कर दिया जाएगा और 5 जो है वो हमारे पास मिडल इंडेक्स आ जाएगा। अब अगेन हम सर्च वैल्यू को मिडल इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे। अगर तो ये वैल्यू हमारे पास कंपेयर का रिज़ल्ट जो है वो ट्रू की फॉर्म में रिटर्न करती है तो हम कहेंगे कि सर्च जो है वो सक्सेसफुल है और रिज़ल्ट जो है वो हम शो कर देंगे। और अगर हमारे पास ये ट्रू नहीं होता तो हम अगेन चेक करेंगे कि क्या हमारे पास सर्च वैल्यू मिडल वैल्यू से ग्रेटर है और स्मॉलर है। हमारे इस केस में ये वैल्यू ग्रेटर है,
सो हम अगेन मिडल और इसके लेफ़्ट साइड पे तमाम वैल्यूज़ को इग्नोर कर देंगे और हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। सो फर्स्ट जो है वो हमारा अगेन मिडल प्लस 1 हो जाएगा और हमारे पास मिडल जो है उसको दोबारा से कैलकुलेट किया जाएगा। अब हमारे पास फर्स्ट जो है वो 6 है और मिडल लास्ट जो है वो 7 है, तो 6 + 7 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 6.5। अगेन 5.5 जो है वो इग्नोर हो जाएगा और हमारे पास जो मिडल इंडेक्स आएगा वो 6 आएगा। सो हम अगेन सर्च वैल्यू को जो है वो 6 के साथ कंपेयर करेंगे। अगर तो रिज़ल्ट ट्रू में होता है तो हम इंडेक्स की पोजीशन जो है वो रिटर्न कर देते हैं या इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देते हैं, लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो अभी भी फॉल्स की सूरत में। सो हम अगेन चेक करते हैं कि क्या सर्च वैल्यू जो है वो ग्रेटर है और स्मॉलर है। यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर है, सो हम जो है वो मिडल के राइट साइड पे मूव करेंगे। सो इसके लिए हम मिडल और फर्स्ट को अगेन कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास चूँकि एक ही वैल्यू है, सो यही हमारे पास लास्ट, मिडल और फर्स्ट तीनों वैल्यूज़ यहीं पे होंगी। सो हम सर्च वैल्यू को अगेन इस वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ट्रू की फॉर्म में आता है। सो हमारे पास जो इंडेक्स है इस वैल्यू का 7, वो हम स्क्रीन पे शो कर सकते हैं एक मैसेज की मदद से। अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। तो जब हम प्रैक्टिकल करते हैं उसमें सबसे पहले हम एक इंटीजर डाटा टाइप की एरे जो है वो डिक्लेयर करते हैं। इसके अंदर हमने अगेन 8 एलिमेंट्स ही डिक्लेयर किए हैं और सेम वही वैल्यूज़ को यूज़ किया है जो हमने एग्जाम्पल के अंदर अंडरस्टैंड की हैं, ताकि हम जो है इसको ईज़िली कंपेयर कर सकें उस एग्जाम्पल के साथ। अब यहाँ पे हम सर्च वैल्यू जो है वो ख़ुद से वही डिसाइड करते हैं, या सर्च वैल्यू की वैल्यू हम वही डिफ़ाइन करते हैं जो हमने एग्जाम्पल के अंदर की है, और उसी तरह से हम जो फर्स्ट और लास्ट के जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज़ असाइन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एरे जो है वो ऑलरेडी हमें पता है, सो हमने स्टैटिक वैल्यू से हमने इनिशियलाइज़ किया है फर्स्ट और लास्ट को। इसी तरह से हम मिडल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं उसी फार्मूला को यूज़ करते हुए कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। अब हम एक लूप की मदद से बार बार आइट्रेट करवाएंगे जब तक कि हमारे पास फर्स्ट जो है वो लेस देन इक्वल टू लास्ट है। उसके बाद हम इफ़ स्टेटमेंट की मदद से कंपैरिजन करेंगे कि क्या हमारे पास सर्च वैल्यू मिडल वैल्यू के इक्वल है। अगर तो ये ट्रू होता है तो इट मीन्स कि हमें वो वैल्यू जो है वो फाइंड हो गई है। सो हम सिंपली उस वैल्यू का जो इंडेक्स है वो स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे और उसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से एग्जिट कर जाएंगे लूप से। और अगर ऐसा नहीं है तो हम चेक करेंगे कि क्या सर्च वैल्यू जो है वो मिडल इंडेक्स से ग्रेटर है। अगर सर्च वैल्यू मिडल इंडेक्स से ग्रेटर है तो इट मीन्स कि हमारे पास जो फर्स्ट है वो मिडल प्लस 1 हो जाएगा, मीन कि हम लेफ़्ट साइड को इग्नोर कर रहे हैं, हमने सर्च जो है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट करनी है। और अगर ऐसा नहीं है तो इट मीन्स कि हमारे पास जो वैल्यू है वो लेस है और हमने जो सर्च है उसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है और राइट साइड पूरी जो है उसको इग्नोर कर देना है। और एंड पे हम अगेन जो मिडल है उसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास वही रिज़ल्ट आता है। सही है, सेम हमारे पास वही रिज़ल्ट है जो हमने एग्जाम्पल के अंदर एक्सप्लेन किया है। अब हम चाहें तो एरे को स्टैटिक वैल्यू से इनिशियलाइज़ करने की बजाय यूज़र से इस एरे का साइज़ जो है वो हासिल कर सकते हैं और वो वैल्यूज़ जो हैं वो भी यूज़र से हासिल कर सकते हैं जो एरे के अंदर हमने सेव करनी है। उसके लिए सिंपली हमने एक और वेरिएबल जो है वो साइज़ के नेम से डिक्लेयर करना है और यूज़र से उसकी ऑप्शन लेनी है कि वो कितनी वैल्यूज़ को एंटर करना चाहता है और उसको हमने इस साइज़ के अंदर सेव कर दिया। अब एरे जो है उसके अंदर हमने स्टैटिक वैल्यू के बजाय इस वेरिएबल को यूज़ करना है ताकि इतने एलिमेंट्स ही हमारे पास जो हैं वो इनिशियलाइज़ किए जा सकें। अब फॉर लूप की मदद से हम तमाम एलिमेंट्स को जो है वो इनिशियलाइज़ कर देंगे और ये तमाम वैल्यूज़ जो है वो हम यूज़र से ही लेंगे। और तमाम वैल्यूज़ को यूज़र से लेने के लिए हम सिंपली जब एक सी आउट स्टेटमेंट लिख देंगे कि यूज़र जो है वो उतनी वैल्यूज़ एंटर कर दे। अब इससे हमारे पास यूज़र जो है वो वैल्यूज़ एंटर करेगा और हम फॉर लूप की मदद से इन वैल्यूज़ को एरे के अंदर जो है वो सेव करवा लेंगे। अब इस तरह से हमने वैल्यूज़ जो हैं वो अब यूज़र से ली हैं। अभी भी हमारे पास जो सर्च वैल्यू है वो हमने ख़ुद से ही डिफ़ाइन की हुई है। अब यहाँ पे एक और चेंज जो हमने लास्ट के अंदर करनी है कि लास्ट को इज़ इक्वल टू साइज़ कर देना है। अब अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये सबसे पहले हमें मैसेज शो करेगा कि वैल्यूज़ कितनी एंटर करना चाहते हैं। फिर जो नंबर हम एंटर करेंगे ये उतनी वैल्यूज़ हमसे लेगा और फाइंड करेगा कि क्या वो वैल्यू जो ये चाहता था वो इसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती।
इस तरह से हमें ये उसका इंडेक्स जो है वो रिटर्न कर देगा। अगर हम चाहें तो वो जो वैल्यू फाइंड करनी है वो भी यूज़र से हासिल कर सकते हैं। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।